एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। अगर आपने एडमिशन पढ़ रखा है तो रिटायरमेंट आप लोगों के लिए बच्चों का खेल है। और अगर आपके पास रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू चेंज इन पीएसआर या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकियों में कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है रिटायरमेंट। देखो, मान लो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। किसी वजह से सी को लगा कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना। सी को क्या लगा कि मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट 3 केसेस में हो सकता है। पहला, कि अगर स्टार्टिंग से ही इसका एक एग्रीमेंट हो, जब पार्टनर 3 लोग आए और उन्होंने पार्टनरशिप बनाई तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई देख, एक पार्टनर है जो 3 साल काम करेगा, उसके बाद छोड़ दे। तो अगर एग्रीमेंट में पहले से है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो इजीली। सारे पार्टनर मान जाते हैं तो आप रिटायरमेंट इजीली ले सकते हो, या फिर पार्टनर की खुद की इच्छा है, वो नोटिस दे देगा और 1-2 महीने के अंदर वो छोड़ देगा। इन तीनों केसेस में रिटायरमेंट पॉसिबल है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, जब पार्टनर छोड़ के जाएगा तो 2 बातें बनती हैं। पहला, उसका शेयर फ्री हो गया। उसका शेयर फ्री हो गया, वो पुराने पार्टनर लेंगे, उनको मजा आएगा। और दूसरा, उसकी जो मेहनत है, यानी उसकी बनाई हुई गुडविल, उसके बनाए हुए वर्कमैन कंपनसेशन, उसके बनाए हुए रिजर्व, इन सब पे उसका हक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले उसका न्यू रेशो या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसके द्वारा बनाई गई गुडविल और इन सारे फंड को उसको चुपचाप दे देंगे। जैसे एडमिशन में नया आता था तो उसका कोई हक नहीं होता था, पुरानों का हक होता था। उसी प्रकार से जब रिटायरमेंट में जा रहा है तो उसका भी हक है, क्योंकि उसने भी बनाया है। ठीक है, तो एक एक करके सारे केसेस को समझते। सबसे पहले बात करते चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिंपल केस लेते हैं, मान लो 3 पार्टनर वही अपने 5:3:2, इन टोटल मानते हैं 10 रुपए हैं। तीनों आपस में बांटते थे 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। अब अगर एक पार्टनर चला जाएगा तो उसका, मान लो सी गया, तो उसके 2 रुपए तो बच गए। तो उसके 2 रुपए से इन दोनों को या किसी एक को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो ये पार्टनर कहलाएंगे गेनिंग पार्टनर। कौन से वाले? जिनको फायदा हो सकता है कि सिर्फ एक को ही फायदा हो तो ए ही गेनिंग पार्टनर हो कहलाएगा। ठीक है, और जो जा रहा है उसको तो नुकसान होगा ही, तो वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब पहले बात करते हैं कि सर गेनिंग निकालना और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि इसके जाने के बाद नया रेशो क्या आया। 2 केसेस होते हैं। केस नंबर 1 समझना, ये इतना आसान है कि आप देख के बोलोगे सर ये क्या मजाक करा आपने। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है 5:3:2। सी रिटायर हो गया। अगर आपको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालो? कोई दिमाग नहीं लगाना है। कैसे निकालोगे? सर सी गया तो सी को जान दो। सी गया तो सी को जान दो। आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3। क्या हो जाएगा? 5:3। और यही आपका बन जाएगा गेनिंग रेशो। सर ऐसा क्यों हुआ ये बताओ? देखो भाई, सीधी सी बात है, हम ये मानेंगे कि जब सी गया तो उसका शेयर पड़ा हुआ है एक कोने में। पुराने पार्टनर बोले यार ये भी प्रॉफिट है, तो इसको भी हम उसी रेशो में बांट लेते हैं जिस रेशो में हम बाकी सारा प्रॉफिट बांट रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को आप नॉर्मली हटा दो। जो बचा हुआ शेयर हुआ वो कहलाता है आपका न्यू रेशो, और वो ही कहलाएगा आपका गेनिंग रेशो। ये मान लिया जाता है कि रिमेनिंग पार्टनर आर प्री अज्यूम्ड टू शेयर प्रॉफिट इन ओल्ड रेशो। कि रिमेनिंग पार्टनर माना जाएगा कि ये ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे। समझ में आ गया? सर ये इतना आसान आएगा? बिल्कुल इतना आसान आएगा। इसमें एक छोटी सी चीज आपको दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
1:2, 1:5 और 1:10। अब मैंने बोला सी रिटायर हो गया, अब क्या करोगे? सर 1:2 और 1:5 कर देंगे। नहीं कर सकते आप ऐसा। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम रेशो निकालते हैं तो बेस कॉमन होना बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर केस में पहले आप 10 बेस रखोगे, मतलब एलसीएम लोगे, 5:1 इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब हटा दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? तो ऐसे आपको करना है पहला केस। जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम नॉर्मली उसको उठा के फेंक देंगे। पर इतना आसान तो आएगा नहीं। ये आएगा पर बड़े क्वेश्चन में आएगा, जहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो से ज्यादा मतलब नहीं होगा। छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ इस तरीके का केस आपके सामने दिखेगा। केस नंबर, देखो लैंग्वेज समझ लोगे तो बहुत आसानी से हो जाती है अकाउंटेंसी। सिर्फ आपको फील करना जरूरी है। क्या करना? फील करना कि अच्छा ऐसे होती है क्या। आप इसको पकड़ लो, आपका जवाब आ जाएगा। चलिए, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि ये मान के चलो, जैसे हम पुराना वाला ही केस पकड़ रहे हैं और उसी से करेंगे। सी कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हुआ। चलो बी को ही रिटायर कर लेते हैं। बी रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया। तो इसको ऐसे समझो कि बी के 3 रुपए कोने में पड़े हुए हैं। अब ए और सी दोनों लालची हैं। ये बोलेंगे लाओ लाओ फटाफट दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो यहां पर बी ने बोला देखो जो मेरे 3 रुपए पड़े हुए हैं, उन 3 रुपए को आप 2:1 के रेशो में ले लो। क्या बोला? जो मेरे 3 रुपए पड़े हुए हैं उसको आप 2:1 के रेशो में ले लो। बात समझ में आई? यानी बी के जो 3 रुपए हैं उसको 2:1 में बांट दिया गया। यही क्वेश्चन कह रहा है। ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया है, हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:1। क्लियर एवरीवन? अब आगे समझो कैसे करना है। बहुत आसान है। पहले देखो बी, बी का शेयर कितना है? 3/10। ऐसे 3 रुपए तो नहीं बोलेंगे, 3/10। अब बी के शेयर को इस रेशियो में बांट दो, तो ए कितना लेगा? बी के शेयर का कितना? 2/3 ऐसे लेगा। और सी कितना लेगा? बी के शेयर का 1/3। बट गया? सिंपल हो गया ना? वही चीज जो क्वेश्चन में आपको बोली गई कि मेरा शेयर यानी बी का शेयर 2:1 में दोनों बांट लेंगे। बहुत आसान है, तो हमने बांट दिया। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी का शेयर कितना है? 3/10 इंटू 2/3। चाहो तो काट लो, चाहो तो ऐसे ही रख लो, तुम्हारी इच्छा। बोलो तो काट देता हूं, काट दो। चलो 2/10 और ये कितना हो गया? 3/10 इंटू, तो ये हो गया 1/10। आप बोलो सर 2/10 को भी काट के 1/5 कर दो। क्यों करूं? नहीं क्यों करूं? अगर मैं कर दूंगा तो नीचे वाला तो 1/10 है, तो फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा भविष्य में बाद में। तो दोनों जगह नीचे 10 आना पड़े रहते ना है। क्या बुरा लग रहा है अपने को? ठीक है, चलो अब इनका न्यू निकाले। ए का न्यू, ए का पुराना कितना था प्लस बी से लिया कितना, या टेकन फ्रॉम बी कर दो, टेकन फ्रॉम बी। तो ए का पुराना था 5/10 प्लस कितना ले लिया इसने? 2/10। टोटल कितना हो गया? 7/10। सिमिलरली सी का न्यू निकालना है आपको, तो कितना होगा? पुराना था 2/10 प्लस 1/10, ये हो गया 3/10। ठीक है, तो मैं यहां न्यू रेशियो लिख दूं, यहां लिख देते ए और बी 7:, ए और सी 7:3। समझ में आ गया?